नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल टारगेट विद कपिल चौहान पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कल की कड़ी को पूरा करते हुए समय कार्य का नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आए हम आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों, कि यदि आप ए किसी काम को 12 दिनों में और बी उसी काम को 24 दिनों में कर सकता है, तो बताइए यदि मैं बारी बारी से एक एक दिन काम करे तो काम कितने समय में पूरा होगा यदि शुरुआत ए करे। तो दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेंगे। ए कर रहा किसी काम ने 12 दिनों में और बी कर रहा उसी काम ने 24 दिनों में। 12 का और 24 का लघुत्तम लेंगे तो 12 24 का लघुत्तम 24 आ जाएगा। 12 का भाग करेंगे, 12 दूनी 24 और 24 का भाग करेंगे 24 ने, 24 एकम 24, तो कुल काम 24 हो गया। कुल काम 24। ए की अक्षमता 2 और बी की अक्षमता 1। तो अब क्या काम है, बारी बारी से एक एक दिन, तो इस शब्द में समझेंगे और शुरुआत करनी ए ने। तो बारी बारी से एक एक दिन का मतलब है कि शुरुआत ए करेगा, अर्थात पहले दिन ए आएगा, दूसरे दिन बी, फिर अगले दिन ए आएगा, फिर बी। एक एक दिन, बारी बारी का मतलब है एक दिन ए एक दिन बी, एक दिन ए एक दिन बी, और शुरुआत ए पर करानी दोस्तों। तो देखियो, पहले दिन ए आएगा तो एक एक क्षमता है, दो क्षमता का मतलब एक दिन का काम, तो एक पहले दिन ये आया, दो काम कर देगा। अगले दिन बी आना, सेकंड दिन बी आएगा और कितना काम कर देगा एक दिन में, जितनी उसकी क्षमता एक। तो इस तरीके से फिर ये होगा, फिर बी, अर्थात एक चक्कर जो पूरा हो रहा वो ए बी एक चक्कर कितने का है, ए और बी का है। तो एक चक्कर में कितना काम हो गया, एक चक्कर बोले तो 2 दिन में पूरा हो यार। काम कितना होया 2 दिन में, 2 और 1 3, तो 2 दिन में 3 काम हो गया। काम करना कितना, 24, तो 2 दिन में 3 काम हो गया, काम है 24। 24 काम करना तो कितना गुना, 3 से 24 कितनी बार कटा भाई, 8 गुना, तो यू भी 8 गुना कर देंगे, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा दोस्तों, 16 दिनों में। करो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन तो ऐसे ही रख रहे भाई, संख्या चयन कर दी बस हमने थोड़ी सी। ए किसी काम को 20 दिनों में और बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। ए 20 दिनों में और बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, तो बताइए यदि मैं बारी बारी से एक एक दिन काम करे तो काम कितने समय में पूरा होगा यदि शुरुआत ए करे, यदि शुरुआत ए करे। तो सेम क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से भाई। ए किसी काम में कर रहा 20 दिनों में और बी उसी काम में कर रहा 30 दिनों में। 20 का और 30 का फिर लघुत्तम 60, तो 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। अब क्या कहा, बारी बारी का होंगे, यानी एक दिन ए दूसरे दिन बी, फिर ए फिर बी, तो एक चक्कर जो पूरा हो रहा, ए आया दूसरे दिन बी आया, वहां तक एक चक्कर पूरा हो रहा। तो ऐसे ही कर लाम की बारी आती कि पहले दिन ए आएगा, कितना काम कर देगा 3, अब दूसरे दिन बी आया, कितना काम कर देगा 2, तो एक चक्कर पूरा हो गया। इसके बाद फिर ना आना, अर्थात अगला चक्कर चल जाएगा। तो एक चक्कर पूरा हो गया 2 दिनों में, और 2 दिनों में काम कितना हो गया, 3 और 2 5, काम कराना कितना 60, तो 2 दिन में 5 काम हो गया, लेकिन काम करना 60, तो कितना गुना, अर्थात 5 तक कितनी बार कट जाएगा 60, 12 गुना, तो यू भी 12 गुना कर देंगे, 12 दूनी 24 दिन आ जाएगा आंसर। करो भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 हुई, संख्या चेंज करें। ए किसी काम को 15 दिनों में और बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। तो बताइए, यदि मैं बारी बारी से एक एक दिन काम करे तो काम कितने समय में पूरा होगा, यदि शुरुआत ए करे, यदि शुरुआत ए करे। तो सेम क्वेश्चन है, ए कर रहा 15 दिनों में, बी कर रहा 20 दिनों में, लघुत्तम 15 कर 20 का 60, 15 चौके 60 और 20 तिया 60। तो ए की क्षमता 4, बी की क्षमता 3। अक्षमता हो दोस्तों एक दिन का काम। तो एक दिन में 4 काम कर सका है, बी एक दिन में 3 काम। अब बारी बारी तो आना, शुरुआत ए ना करनी। तो पहले दिन ए आया 4 काम कर गया, दूसरे दिन बी आएगा और 3 काम कर देगा और एक चक्कर पूरा हो गया 2 ही दिन में। तो 2 दिन में टोटल काम कितना हो गया, 4 और 3 7। काम कराना कितना दोस्तों 60। अब 60 7 तक पूर्णतः विभाजित नहीं है, इसलिए हम 7 की मान नहीं चलाएंगे 60 पे, अर्थात 7 8 56 काम करा लेंगे। 7 में 63 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 56 काम कराया हमने। तो 7 का यू कितना गुणा, अर्थात 7 तक क्या कट गया 8 गुना, तो यू भी 8 गुना कर दिया हमने। तो 16 दिन हो गए और काम कितना हो गया 56। अब शेष काम, टोटल काम जब 60 है, 56 काम हो लिया, शेष काम कितना बचा भाई 4। अब शेष काम ना कौन करना होगा, अगले दिन वो होगा भाई, यू एक चक्कर पूरा है यहां तक। अगले दिन कितना आना, जिनने शुरुआत करी, शुरुआत कितना करी ए ने, तो अगले दिन ए आओगा और शेष काम 4 बच रहा है, ए पूरा करेगा। तो ए करेगा बराबर कुल काम बच रहा 4 बटे ए की क्षमता भी कितनी है भाई 4। तो एक दिन यू पूरा लग गया भाई। तो 16 में और एक यू, टोटल कुल दिन कितने लगे, कुल 17 दिन। आंसर आ जाएगा भाई, करो भाई। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब थोड़ा सा और चेंज करेंगे। ए किसी काम को 12 दिनों में, क्वेश्चन नंबर 4 लिख लो। ए किसी काम को 12 दिनों में और बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। यदि मैं बारी बारी से एक एक दिन काम करे तो काम कितने समय में पूरा होगा, यदि शुरुआत ए करे। यदि शुरुआत ए करे तब की बात कर रहे हैं भाई, बी वाले भी करवाओगे जब बी शुरुआत करेगा। तो ए कर रहा 12 दिन में और बी कर रहा 20 दिन में भी। लघुत्तम फिर वही 60, अक्षमता 5 और 3। शुरुआत ए न करनी, अर्थात पहले दिन ए आएगा तो 5 काम कर देगा, दूसरे दिन बी आएगा और 3 काम कर देगा भाई। तो एक चक्कर पूरा हो जाएगा 2 दिन में। तो 2 दिन में टोटल काम कितना हो गया 5 और 3 8। काम करना कितना है हमने 60। तो काम 60 करना, लेकिन 8 से 60 पूर्णतः विभाजित नहीं है, इसलिए हम 8 के गुणांक में ही काम कराएंगे, अर्थात 8 सती 56, 8 अट्ठी 64 ज्यादा हो जाएगा भाई। तो 56 काम कराया, कितना गुना 7, तो यू भी 7 गुना कर दिया हमने भाई। तो 14 दिन हो गए और काम कितना हो लिया 56। जब 56 काम हो लिया तो 4 काम और शेष बच गया, तो शेष काम कितना बचा भाई 4। अब अगले दिन वो होगा जिनने शुरुआत करी ए ने, कितना काम बच रहा 4, जबकि एक क्षमता उसकी एक दिन में करने की है 5, लेकिन ए कितने दिन में करेगा, तो अगले दिन ए शेष काम 4 बटे एक क्षमता है 5, तो कितने दिन लेगा ये शेष काम में 4 बटे 5 दिन लिए ने। 14 में 4 बटे 5 ही है, तो टोटल दिन पूछिए कितने दिन में होगा काम
तो कुल दिन जो लगेंगे वे 14 सही 4/5 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा भाई। करो भाई, हर टाइप के क्वेश्चन बारी बारी वाले, हर टाइप के क्वेश्चन आप तक करा दिए जाएंगे, जितने भी टाइप बनेंगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी ने ही चेंज कर रहे दोस्तों, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया हमने कि शुरुआत अगर बी करे। क्वेश्चन सब लोगों का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 कि ए किसी काम को 12 दिनों में और बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, तो बताइए यदि मैं बारी बारी से एक एक दिन काम करे तो काम कितने समय में पूरा होगा यदि शुरुआत बी करे। और यदि शुरुआत बी करे तो ध्यान दो भाई, ए किसी काम में कर रहा 12 में, बी उसी काम में कर रहा 20 दिन में, लघुत्तम 60 वही, अक्षमता 12 पंजे 60, 20 तिया 60, तो ए की क्षमता 5 और बी की क्षमता 3। अब कह रहा शुरुआत ए करनी, अर्थात पहले दिन आऊंगा ए बी, तो फर्स्ट डे ए आया, ए नहीं बी, तो शुरुआत बी पे करानी सॉरी, तो पहले दिन बी आऊंगा और कितना काम कर देगा भाई 3, जितनी इसकी क्षमता हो एक दिन का काम, तो ये एक दिन में 3 काम कर देगा। अब दूसरे दिन आओगा ए, तो एक दिन में कितना काम कर देगा 5, तो फिर वही फिर बी आओगा, अर्थात एक चक्कर पूरा हो गया क्या दिन में भाई 2 दिन में, तो 2 दिन में काम कितना हो गया 3 और 5 8, काम कराना कितना 60, 8 तक पूरा नहीं कटता तो 8 की मारने चलाओगे, फिर वही 56 काम करा लेंगे हम, कितना गुना 7, तो यू भी 7 गुना कर देंगे, तो 14 दिन में 56 काम कंप्लीट हो लिया। शेष काम कितना बचा भाई 4, तो यहां फोकस करेंगे भाई, शेष काम 4 बचा। अगले दिन कौन आएगा बी, अगले दिन बी आएगा, और बी आएगा तो बी एक दिन में 3 काम कर सके, जबकि काम कितना बच रहा है 4। तो दोस्तों जितनी इसकी क्षमता है उतना ही काम करवाओगे, वरना फालतू काम करा दे तो मर जाएगा बेचारा। इसलिए बी की क्षमता 3 है, जबकि काम शेष 4 है, तो 3 ही करवाओगे, अर्थात 14 दिन हो लिए, 15वां दिन फिर बी आएगा और कितना काम कर देगा 3, 4 मतलब 3 काम हो गया, अब भी शेष बच गया काम, अब कितना शेष बचा 1। अब एक दिन यूं करके चलेगा 15 दिन कंप्लीट हो लिए, अगले दिन आऊंगा फिर यहां था बी, अगले दिन आऊंगा ए कितने समय में करेगा, तो शेष काम 1/1 की क्षमता कितनी है भाई 5, तो 1/5 दिन ही लगेगी भाई, तो 15 ही है और 1/5 ही है, कुल दिन कितने लगे 15 सही 1/5 दिन। करो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल इसी टाइप का एक क्वेश्चन और कर रहे हैं, जिसमें शुरुआत बी पर कराओगे हम। चेंज कर लो भी, उन्हें दे दिया ए किसी काम को 25 दिनों में और बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, फिर वही, तो बताइए यदि मैं बारी बारी से एक एक दिन काम करे और काम की शुरुआत बी करे तो काम कितने समय में पूरा होगा। तो ध्यान देंगे भाई, ए कर रहा किसी काम में 25 दिन में, बी कर रहा उसी काम में 20 दिनों में, 20 का और 25 का लघुत्तम ले लेंगे 100, तो 25 चौका 100, 20 पंजे 100। शुरुआत बी पे करानी, अर्थात पहले दिन बी आएगा, तो फर्स्ट डे बी आया भाई, कितना काम कर देगा 5, तो सेकंड डे आएगा ए, कितना काम कर देगा 4, एक सर्कल पूरा हो गया। उसके बाद फिर भी तरह शुरुआत होनी थी भाई, तो एक चक्कर पूरा हो गया 2 दिनों में, और काम कितना हो गया 2 दिनों में भाई 9, काम कराना 100, तो 100 पूरा कटता नहीं 9 तक, तो 9 की मारनी चलाएंगे 100 पे, कितनी बार चलेगी देखियो भाई, 100 ना भाग करेंगे 9 तक, 9 एकम 9,
एक बचा, उतार ली 0, 9 एकम 9, शेष बचा उसका नहीं मतलब हमारा नहीं क्या बचा चलिए 11 बार, तो 11 गुना लेंगे इसका, तो 11 गुना कितना आ जाएगा 99, तो 99 काम हो गया हमारा, कितना गुना आयु 11, तो यू भी 11 गुना करके हम पता कर सके 22 दिन हो गए कंप्लीट और 99 काम हो गया। अब शेष काम फिर भी बच गया, टोटल काम 100 था, 99 हो गया, तो शेष काम कितना बचा भाई 1। अब यू एक काम अगले दिन कौन होगा, यहां तक एक चक्कर पूरा हुआ, अगले दिन हुआ होगा जिनने शुरुआत करी, शुरुआत किसने करी भाई बी ने, तो शेष काम में बी करेगा, बी कितने समय में करेगा, तो बी करेगा बराबर कुल काम ए बटे बी की क्षमता कितनी है भाई 5, तो 1/5 दिन ये लगेंगे भाई, तो काम कितने दिनों में हुआ 22 सही 1/5 दिनों में भाई, आंसर कर देंगे। बारी बारी वाले जीरो तक हीरो तक सारे क्वेश्चन आप तक कराए जाएंगे, टाइम एंड वर्क हो चाहे कोई भी चैप्टर हो, आपके लिए जीरो तक हीरो सुपर तैयारी कराई जाएगी दोस्तों। उतारो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर चेंज कर रहे भाई, ए किसी काम में कर रहा 25 में, अब यहां चेंज कर लो कि बी उसी काम में कर रहा 30 दिनों में, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है, शुरुआत भी बी पे करानी, बारी बारी दिन भी करवाना भाई, तो देखो ध्यान दे, ए कर रहा किसी काम में 25 दिनों में, बी उसी काम को 30 दिनों में, लघुत्तम 25 का और 30 का लघुत्तम आ जाएगा 150, 25 6 का 150 और 30 पंजे 150। अब शुरुआत बी पे करानी, तो पहले दिन बी आएगा, फर्स्ट डे बी आया, कितना काम कर देगा 5, जितनी इसकी अक्षमता, अक्षमता एक दिन का काम। सेकंड डे ए आया, ए की अक्षमता 6, तो 6 काम कर गया, सर्कल पूरा हो गया, तो 2 दिन में कितना काम हो गया 5 और 6 11, जबकि काम कराना कितना 150, तो 150 पर हम मारने चलाओगे 11 की कितनी बार चलेगी, तो 150 ना भाग कर देंगे भाई, 11 काम 11, 4 बच गए उतारे 0, 11 तिया 33, शेष बच्चों कुछ भी उसका नहीं मतलब है, हमने मारनी चाहती 13 गुना, तो 13 गुना काम करवाओगे, 13 एकम 13 हासिल 1, 13 एकम 13 और 1 14, तो 143 गुना, अर्थात 11 गुना कर दिया तो काम हो गया 143, तो यू भी 11 13 में सॉरी, तो यू भी 13 गुना कर देंगे, तो बोले तो 26 दिनों में 143 काम कंप्लीट हो गया। अब काम जो बचा दोस्तों 150 था, 143 हो गया, शेष काम बचा 7, अब शेष काम 7 बचा, अगले दिन हुआ होगा जिसने शुरुआत करी, शुरुआत बी ने करी, बी की क्षमता 5 ही है, तो बी एक दिन में 5 ही काम करेगा, न कि 7 का 7, तो 5 काम अगले दिन आया बी, तो 26 हो लेते 27वें दिन बी आया, कितना काम कर देगा 5, टोटल काम 7 बचा था, 5 यू कर गया, अब भी शेष बचा कितना 2, अब ये आओगा अगले दिन, ए कितना दिन में करेगा, तो ए करेगा बराबर कुल काम 2 बटे 1 की क्षमता है 6, तो कितने दिन लग गए 2/6, बोले तो 1/3 दिन ये लग गए भाई, तो कुल कितना दिन लग गए भाई 27 सही 1/3 दिन में काम कंप्लीट हो गया भाई, कुल कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 या 8 जो भी है भाई, अपना नोट्स बनाते रहेंगे अच्छी तरीके से भाई, अगला क्वेश्चन करेंगे हम, शॉर्ट हैंड में लिख रहे हैं भाई, बाकी आप पूरा लिख लियो, क्वेश्चन बोल रहे हैं हम। बारी बारी वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे जीरो से हीरो सारे करा दिए जाएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं आओगी किसी भी एग्जाम में, बारी बारी वाले क्वेश्चन आने के बाद, यह गारंटी हम लेते हैं आपकी भी। क्वेश्चन दे दिया, ए किसी काम को
11 दिनों में, बी उसी काम को 20 दिनों में, जबकि सी उसी काम को 55 दिनों में कर सकता है। यदि ए हमेशा कार्यरत रहे, ए हमेशा कार्यरत रहे और बी व सी बारी बारी से, और बी व सी बारी बारी से एक एक दिन ए की सहायता करें, ए की सहायता करें, तो काम कितने समय में पूरा होगा? तो काम कितने समय में पूरा होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। ए कर रहा है 11 दिनों में, बी कर रहा है 20 में और सी कर रहा है 55 में। 11, 20 और 55 का लघुत्तम लेंगे हम, तो 11 का और 55 का तो लघुत्तम 55 ही हो जाता है भाई। 55 का और 20 का लघुत्तम लेना, तो दोनों में कॉमन क्या है? 55 में 20 में कॉमन है 5, 20 अलग, 5 जो कॉमन था वो अलग कर लिया। 5 तक भाग करेंगे 20 ने 4, और 5 तक भाग करेंगे 55 में 11। अब सारा गुणा कर दो तो लघुत्तम आ जाएगा भाई। 5 चौक 20 और 20 गुणा 11 220, तो लघुत्तम आया 220। 11 तक भाग करेंगे तो कितना बचेगा? 20। 20 तक भाग करेंगे तो कितना बचेगा भाई? 11। और 55 तक भाग करेंगे कितना बचेगा भाई? 4। एक एक समता 20, बी की एक समता 11, सी की एक समता 4। उन्हें क्या कहा भाई? ए हमेशा कार्यरत रहेगा, उसके साथ एक दिन बी और एक दिन सी कार्यरत रहेंगे। तो बताओ काम कितने समय में पूरा होगा? तो एक दिन बी और एक दिन सी, अर्थात पहले दिन की अगर बात करें हम, तो फर्स्ट डे ए ना तो आना ही आना है, उसके साथ बी ले लो या सी ले लो, क्योंकि उन्होंने कहा नहीं कि पहले दिन बी लेना है या सी लेना, तो कोई भी ले लो, क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो पहले दिन ए आया, ए के साथ हमने बी ले लिया, तो पहले दिन ए और बी दोनों आए, और ए और बी दोनों की क्षमता 20 और 11 31, अक्षमता हो एक दिन का काम, तो दोनों एक दिन में 31 काम कर देंगे भाई। सेकंड दिन ए तो हमेशा ही रहना है, ए तो रहना ही रहना, अब बी के स्थान पर सी उसकी सहायता करेगा। तो अगले दिन कौन आए? ए और सी। ए की क्षमता 20, बी की क्षमता 4, अक्षमता एक दिन का काम, तो दोनों एक दिन में कितना काम कर देंगे? 24। फिर ए के साथ बी, अर्थात अगला चक्कर स्टार्ट हो गया, तो एक सर्कल पूरा हो गया 2 दिन में। 2 दिन लगे और एक सर्कल पूरा हो गया भाई। काम कितना हो गया 2 दिन में? 31 और 24 55, और काम कराना कितना दोस्तों? 220। 220 55 तक पूरा कटा है, कितना गुणा? 4, तो ये भी 4 गुणा कर देंगे, तो 8 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा भाई। करो भाई, 0 से हाई कराया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौ या 10 जो भी है अभी क्वेश्चन नंबर करते रहियो, नोट्स बना लियो अच्छी तरीके से भाई। क्वेश्चन है भाई, ए किसी काम को 20 दिनों में, बी उसी काम को 30 दिनों में, और सी उसी काम को 60 दिनों में कर सकता है। यदि ए प्रतिदिन काम करे, जबकि बी व सी
प्रत्येक तीसरे दिन ए की सहायता करे। तो बताइए काम कितने समय में पूरा होगा? काम कितने समय में पूरा होगा? देखो दोस्तों, ए कर रहा 20 में, बी कर रहा 30 में और सी कर रहा 60 दिनों में। तो तीनों का लघुत्तम 60। 20 तक बात करेंगे, इसकी अक्षमता 3, इसकी अक्षमता 2 और इसकी अक्षमता 1। तो दोस्तों क्या काम है, ए तो प्रतिदिन काम करेगा अर्थात ए तो लगा ही रहेगा, जबकि बी व सी प्रत्येक तीसरे दिन ए की सहायता करेंगे। अर्थात पहले दिन ए आएगा, दूसरे दिन भी ए आएगा और तीसरे दिन ए ना तो आना ही आना है, तीसरे दिन बी और सी भी उसके साथ आएंगे। तो एक चक्कर जो पूरा होगा आपकी बार 3 दिनों में होगा। अर्थात पहले दिन ए आया तो ए कितना काम कर देगा एक दिन में, जितनी उसकी क्षमता 3 काम। दूसरे दिन बी आया तो एक दिन में कितना काम, बी नहीं यही आएगा, दूसरे दिन फिर ये आया, सॉरी, तो कितना काम कर देगा 3। अब तीसरा दिन आया तो ए ने तो आना ही आना है, बी और सी भी उसकी सहायता करना होंगे। अर्थात तीसरे दिन कौन काम करेगा, तीनों, और तीनों की क्षमता 3, 2, 5 और 1 6। तो तीसरे दिन कितना काम हो जाएगा 6। उसके बाद फिर ये आओगा, फिर ये आओगा, फिर ए बी सी, अर्थात एक चक्कर कंप्लीट हो गया यहाँ तक। क्या दिनों में भाई, 3 दिनों में। तो 3 दिनों में कितने काम हो गया, 3, 3, 6, 6, 12 काम कंप्लीट हो गया, शेष काम। अब देखियो 3 दिनों में 12 काम हो गया, कराना कितना दोस्तों 60। इब 60 12 का गुणांक है, कितना गुना है 5 गुना, तो ये भी 5 गुना कर देंगे हम, तो 5 या 15 दिन आ जाएगा भाई। तो दोस्तों बारी बारी का जो भी क्वेश्चन होगा आज के बाद आपका कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा दोस्तों। तो दोस्तों कल की क्लास जिसने नहीं देखी हो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस क्लास में देख लेंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास आज की, और दोस्तों डेली आपको क्लास मिलेगी और लगभग 8 दिन के अंदर समय कार्य 0 से हीरो SI तक की गारंटी लेंगे दोस्तों, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जान देंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, बाय।